वेलकम टू हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार क्लास, और जिसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे अच्छे और कुछ कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे अनुपात के। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। इन 4 क्लास के बाद आज हमारी 5वीं क्लास है रेशियो की। और आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर जियोग्राफी वीडियो डल चुकी है, अब जियोग्राफी भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम शानदार कंसेप्ट है और नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं। आज नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे कुछ बेसिक कंसेप्ट है नेक्स्ट टाइप के, वो आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस के बाद आज 2 या 3 टाइप हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप मैंने आपसे बोला था, नेक्स्ट टाइप से पहले मैं आपको बता दूं कंसेप्ट कि कई बार क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, अनुपात आपने पढ़ा है तो अनुपात में पूछेगा कि ए अनुपात बी का घनानुपात क्या हुआ। जैसे मैंने बोल दिया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी या ए बटे बी लिख दूं, बात एक ही है। अब ए अनुपात बी का उसने बोला कि घनानुपात क्या हुआ का, पहली चीज पूछेगा, पहले वर्गानुपात देख लेते हैं, घनानुपात बाद में लिखेंगे। वर्गानुपात क्या होगा, ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ए बटे बी का वर्ग कर दो, सिंपल। अगर आपसे पूछेगा जैसे ए बटे बी का वर्ग किया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, मैंने इसको लिख दिया। मेरे से बोलेगा क्वेश्चन कि 1/2 का वर्गानुपात क्या हुआ, तो 1/2 का वर्गानुपात यानी वर्ग कर दिया मैंने, तो 1/4। 1/2 का वर्गानुपात पूछेगा तो 1/2 यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/4 सिंपल, जानते हो सुन लो, इतना तो सी नॉर्मली बेसिक मैथ आपको आता ही है। ठीक है, सेकंड ए बटे बी का, अब आपसे बोलेगा घनानुपात क्या होगा, ए बटे बी का घनानुपात क्या होगा। घनानुपात मतलब घन लगा दो और क्या, सिंपल, यानी इसको मैं क्या लिख दूं, ए क्यू बटे बी क्यू। ए बटे बी का वर्गानुपात बोला उसने, तो ए बटे बी पे स्क्वायर और ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। उसने बोला ए बटे बी का घनानुपात, तो मैंने घन लगा दिया। इसमें कुछ मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम समझ में सबको आ गया होगा। अब देखो तीसरी चीज, आपसे बोलेगा कि ए बटे बी का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूल सुना होगा ना आपने, जैसे वर्गमूल हम लगाए थे, जैसे करनी में तो वर्गमूल हो गया, तो ए बटे बी का वर्ग मूलानुपात, ए बटे बी का वर्ग मूलानुपात, वो क्या होगा, वर्गमूल यानी वर्गमूल लगाओ ए बटे बी, यानी यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो, वर्गमूल हो गया है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए बटे बी पे घात 1/2, सबको आती हुई चीज़ें बेसिक है, नहीं आता होगा मैं सिखाऊंगा आपको, बाद की क्लास में आपकी होंगी उसमें। एक चौथी चीज़, लास्ट चीज़, ए बटे बी का घन मूलानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात। अब घनमूलानुपात पूछा है तो घनमूल लगा दो, और क्या करोगे, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। ए बटे बी पे घात 1/3, इससे ज़्यादा आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल लगा दो, घनमूल पूछा है घनमूल लगा दो, अगर वर्ग पूछा है तो वर्ग कर दो, घन पूछा है तो घन कर दो, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैथ बहुत ही ईजी है, इस मैथ को जितना ईजी लेके चलोगे उतना ईजी आपके लिए बन जाएगा। ये मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से करा, नहीं समझ में आए बता दिया करो, मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो चीज़ मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा समझा दूंगा, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दो। बाकी आपके डाउट जो भी हैं आपके, वो मैं क्लास में समझा दूंगा, नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी उसमें आपके डाउट समझा दूंगा, पर रिलेटेड टॉपिक रेशियो से होने चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा डिस्प्ले पे कि उसने पूछा है 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3 बटे 5x प्लस के 4 का घनानुपात कितना है, 3/4। घनानुपात मतलब घन लगा दो। ठीक है, तो
तो उसने पूछा है, क्या पूछा है, एक्स वर्ग का मान क्या होगा, सिंपली पूछा है उसने। एक्स का वर्ग का मान, व्हाट इज एक्स का मान, ठीक है। अब इतना आपको दे दिया उसने डायरेक्ट, तो क्या करेंगे हम, 2x प्लस के 3 बराबर 3 तक अन होती है 27 बटे, यहाँ इसको लिख लो पहले 5x प्लस के 4 लिखो, ये कितना आ गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 64 का मल्टीप्लाई यहाँ होता है, इसका यहाँ होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इतना सब लोग जानते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने क्या किया, 2x प्लस के 3 64 बराबर 5x प्लस के 4 कितना आया, 27 आया कि नहीं आया। इसको और मल्टीप्लाई कर दो, 64 दूनी 128 एक्स, ठीक है, और 4 12 की 2, मतलब कि 1 6 18 19 192, ठीक है, बराबर 27 पंजा 135 एक्स प्लस के, ये कितना आ गया, 27 चौक 108 आपका ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 135 देखो, एक्स वाले एक साइड कर लो, बिना एक्स वाले एक साइड कर लो, 135 एक्स माइनस के 128 एक्स बराबर 192 माइनस के 108, ये कितना आ गया 7x, ये कितना आ गया 192 से 8 गया, तो ये बचे आपका 84। तो x का मान कितना आ गया, 7 कम 7 7 दूनी 14 बस 84। आपसे क्या पूछा है, एक्स वर्ग का मान पूछा आपसे, सिंपल। अगर आपसे एक्स वर्ग का मान पूछा है तो एक्स पे घात 2 करा, मैंने कितने आ गई 144 से आपका आंसर आ गया, रुको 1 मिनट, 12, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144 आपका करेक्ट आंसर आपका आ गया। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या हुआ। मेरे से कुछ नहीं बोला, घनानुपात उसने बोला था तो मैंने घन कर दिया, 9 और 64, सॉरी 3 तक 9 27 27 चौक चौक और 4 चौक 16 16 चौक 64 कर दिया मैंने। तो इसका गुणा मैंने यहाँ कर दिया, इसका गुणा सॉरी इसका गुणा यहाँ कर दिया, इसका गुणा यहाँ कर दिया। जो 64 दूनी 128 आ गया, 64 192 आ गया, 27 पहिए 135, 27 चौक 108। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स वाले एक साइड कर लिए, बिना एक्स वाले एक साइड कर लिए। तो 135 माइनस के 128 गए तो 7 बचे, 192 से 108 गए तो 86 84 बचे। तो एक्स का मान कितना आ गया 12, पर मुझे एक्स का मान नहीं पूछा, तो मुझसे पूछा एक्स वर्ग का मान, तो मैंने एक्स वर्ग बराबर 12 का वर्ग, तो एक्स वर्ग कितना हो गया 144। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल है। अगर ईजी लेके चलोगे तो सारे क्वेश्चन आप सीख जाओगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट आने वाला। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ही है। इस क्वेश्चन को आप घर से करोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप घर से करना और मुझे आंसर बता सकते हो आप इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप नेक्स्ट आपका। अब आप लोग देख लेना टाइप कितने हो गए, सारी टाइप आप देखते चला करो, ठीक है। कितने टाइप आपने कर लिए कितने कर लिए, नोट करते जाओ कॉपी में, सारी टाइप को पता चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा ए का, जैसे आएगा जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5 हिस्से के बराबर है। ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5 हिस्से के बराबर, तो ए अनुपात बी होगा। ए का देखो, ए का एक का लग गया वहाँ इंटू लगा देना, का लग गया वहाँ क्या लगाओगे इंटू। ए का 2/3वां हिस्सा बी के बी की लग गया ना, कितने कितने बराबर 4/5 के बराबर, 4/5 के बराबर है। ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5 हिस्से के बराबर है। अब आप सब लोगों को नॉर्मल मैथ तो आती होगी कि हम सामने वाली संख्या को सामने वाली संख्या से काट सकते हैं। देखो 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, मैं काट दूँ इसे, 2 दूनी 4। किसी कोई प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं आनी चाहिए इसमें प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि जब ये कितना आ गया a/3, ये कितना आ गया 2b/5 आ गया कि नहीं आया। अब मुझे क्या निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है कि नहीं निकालना।
अब मुझे ए अनुपात बी निकालना है, तो बी को मैं इधर लेके जाऊंगा, 3 को इधर पहुंचा दो, ए बटे बी। अब ये 3 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 इंटू 3 बटे 5। तो मैं आपसे बोलूँ ए बटे बी कितना आ गया, 6 बटे 5। आ गया कि नहीं आया, 3 दूनी 6 बटे 5। तो मैं आपसे बोलूँ ए अनुपात बी कितना आ गया, ए अनुपात बी कितना आ गया, 6 अनुपात 5 आपका राइट आंसर आ गया। इससे सिंपल मैं आपको सिखा भी नहीं सकता, बहुत ही बेसिक से सिखाया सिंपल तरीके से। ए का 2/3 हिस्सा बी के 4/5 हिस्से के बराबर है, तो 2 से काट दिया 2 बार 4 बार, तो काट दिया, 3 को मैं इधर ले गया तो कितना आया, 3, देखो इसको लिख दिया मैंने 3 को इधर ले गया, 3 दूनी 6, ए बटे बी कितना आ गया, 6/5। तो अनुपात बी कितना आ गया, 6:5 आपका राइट आंसर आ गया। इससे मैंने कोई वेद नहीं पढ़े, सिंपल आपको क्वेश्चंस कराया है सिंपल तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, अगर दिख रहा होगा आपको, उसने बोला अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, एक संख्या का 50% मतलब मालूम ही संख्या x है का 50%, एक संख्या का जब 50% दूसरी संख्या के बराबर, दूसरी संख्या क्या है मेरी, y मान लिया मैंने, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है। तो उसने बोला है कौन सी, क्या बोला उसने, क्वेश्चन में पूछा गया है उनका अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा उसने, 50/100 होगा कि नहीं होगा, ये परसेंट 28 तो 100 ही नीचे बराबर y, 50 दूनी 100, तो ये क्या आ गया, x/2 बराबर y आ गया कि नहीं आया। तो x अनुपात y कितना आ गया, 2 को इधर ले जाऊँ मैं, 2/1, या मैं बोलूँ x अनुपात, यहाँ लिख लो, x अनुपात y कितना आ गया, 2/1। ये आपका राइट आंसर आ गया। इसमें कुछ समझाना है, x का 50% बराबर y, तो 50% बटे 100 कर दिया, 50 का बटे 100% लगाए, तो मैंने x/2 आ गया, 50 दूनी 100, तो x/y कितना आ गया, 2:1, यानी 2:1 आपका राइट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लग गया है, आप करो, तब तक मैं डाल लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपने बोला है प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। उसने बोला है पहली संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, तो प्रथम संख्या के बीच का दूसरी और संख्या प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। प्रथम संख्या देखो, पहली संख्या मैंने मान ली x, पहली मैंने मान ली x का 1/2, 1/2, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या मैंने मान ली y के 0.25 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच अनुपात क्या हुआ। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि निकालना क्या है, हमें y अनुपात x निकालना है, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या है, ये हमें आंसर चाहिए। अब हमने क्या किया, पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, y इंटू पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट मैंने हटाया तो क्या आया, 100 आया, नीचे पॉइंट लगाता, 25 चौक 100, तो x/2 लिख दूँ मैं इसे, क्या दिक्कत है, y/4, x/2 y/4, 2 दूनी 4, तो x अनुपात y को उधर ले गया तो क्या आया, 1:2 आया कि नहीं आया। पर मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, y अनुपात x पूछा है मुझसे, तो y अनुपात x क्या आएगा, इसका y अनुपात x क्या आएगा, उल्टा कर दो इसे, 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। मेरे से बोला था एक संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, 25 से पॉइंट हटा दिया, 25 चौक 100 आ गया, तो x/2 y/4 ये आपका आंसर आ गया। तो 2 से मैंने काट 2 दूनी 4, x/y कितना 1/2, पर मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि y अनुपात x क्या होगा, y अनुपात x मतलब
दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? इसको उल्टा कर दो तो ये आएगा 2:1, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉलेज में 25% पुरुषों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3 भाग के समान। ठीक है, एक कॉलेज है, उसने बोला एक कॉलेज है, एक कॉलेज में 25% पुरुषों की संख्या, 25% शिक्षक पुरुषों की संख्या, 25% देखो मेल शिक्षक है, मेल लिख दूं, मेल मेल यानी एम, 25% संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3 भाग के समान। अब महिला शिक्षक की संख्या मुझे पता है? नहीं पता। महिला शिक्षक के मतलब वुमेन के 1/3 भाग के समान। तब उसने क्या बोला है, उस कॉलेज में पुरुष शिक्षक तथा महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या है? पुरुष शिक्षक कौन सी है? ये वाली। महिला शिक्षक कौन सी? इसका अनुपात इसने पूछा है, तो वही क्वेश्चन है। 25/100 बराबर W इंटू 1/3, 25 चौक 100, तो M/4 आ गया बराबर W/3। अब किस किसका अनुपात पूछा है इसमें क्वेश्चन में देखा करो, पुरुष शिक्षक तथा महिला शिक्षक के बीच, मतलब मेल और वुमेन का अनुपात पूछा है। तो हम क्या करेंगे, M/W, तो क्या आ गया 4 ऊपर गया, ये क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया। यानी इसको लिखूँ तो मैं मेल और वुमेन का अनुपात कितना आ गया, 4:3 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, मेरे से बोला था एक कॉलेज में 25% पुरुषों की संख्या, 25% शिक्षक पुरुषों की संख्या कितने, महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। तो मैंने इसको कर लिया सिंपल सॉल्व। 25% 100 क्यों लगाया नीचे, परसेंट को मैंने हटा दिया तो 100 आ गया नीचे, 25 चौक 100, M/4। अब इसको इधर ले गया तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो अनुपात निकल गया 4:3। ये आपका राइट आंसर आपका आ चुका है। इसमें आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन और आ रहे हैं अभी, सारे एग्जाम में आपको दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके सिंपल ALP NTPC SSC में सिंपल आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, अच्छे से क्वेश्चन को करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कांचों की संख्या का अनुपात 5:9 था, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कांचों की संख्या का अनुपात 7:18 था। पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कांचों की संख्या का अनुपात क्या है, ये पूछा है इसने क्वेश्चन। इसने बोला है पुलक और मेंजा, देखो पुलक P मेंजा M का अनुपात कितना था इसमें, ये देखो 5:9 था। ये बोला कि नहीं बोला? जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कांचों को, जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कांचों की संख्या का अनुपात कितना है, 7:18। हमसे क्या पूछा है, पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कांचों की संख्या, यानी इसने पूछा है पुलक और जयराम की अनुपात कितना होगा। मैं इसको लिख दूं 5:7, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मैं इसे लिख दूं जैसे पुलक कितना है 5, जयराम कितना 7, लिख दूं यहाँ 5:7, तो गलत आंसर आ जाएगा आपका। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, एक चीज़ देखो, मेंजा दोनों जगह, मेंजा दोनों जगह अलग अलग नहीं हो सकती, मेंजा दोनों जगह सेम होगा। तो यहाँ पे 18 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 2 का गुणा कर दूँ मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 गुणा मैंने क्यों किया, देखो क्योंकि इसका मतलब समझ आएगा। 10 आया, अनुपात 9 दूनी 18 आया, और ये कितना था 7:18, ये चल नहीं जाता। अब देखो मेंजा 18 मेंजा 18 आ गया। अब 18 ये आ गया, तो क्या करेंगे हम, 18 ये आ गया, तो पुलक और जयराम पूछा उसने, पुलक और जयराम, तो क्या अनुपात आ गया, ये समान आ गया, तो इसका अनुपात को हम डायरेक्ट लिख देंगे 10:7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, 10:7 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं हम टाइप नेक्स्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत कर लिए होंगे, अब हम टाइप नेक्स्ट देखेंगे। आपका टाइप नेक्स्ट क्या है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बढ़ाता लिखने में, देखने में बढ़ाता क्वेश्चन, पर क्वेश्चन वैसे बड़ा नहीं, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं अब नेक्स्ट टाइप से। टाइप नेक्स्ट है आपका ये वाला। ठीक है, 2
पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दिख रहा होगा आपको। निम्न में से कौन सा इनका योग होगा? x अनुपात y बराबर 5:7 है। x अनुपात y बराबर 5:7 है। पूरी संख्याओं का अनुपात इसने बोला है, दो पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनमें से कौन सा उनका योग हो सकता है? कौन सा उनका योग हो सकता है, इसने ये बोला है, यानी हो सकता है, योग हो सकता है। पहले इनका योग करके देखो, संख्या तो यही है ना, 7 3 10 2 12, यानी इनका योग वैसे तो 12 आ रहा है, पर इनका योग 12 आ रहा है। अब ऑप्शन देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है जो 12 का मल्टीपल हो, यानी जिसमें 12 का भाग चला जाए, वही इसका योग होगा। सिंपल ऐसे क्वेश्चन हम उसने योग पूछा है तो जोड़ दिया मैंने 12। ऐसी संख्या देखो इसमें 12 का भाग चले जाए, जैसे मैंने ऑप्शन देखा पहला 54, नहीं जा रहा 12 का भाग, 60 देखा, इसमें चला गया 12 से 60, अरे भाई 60 सॉरी, सी में इसमें नहीं गया, डी में भी नहीं गया, यानी क्या आंसर आ गया इसका? 60 इसका राइट आंसर आ गया। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है, वहां उपस्थित लोगों की संख्या का अनुपात क्या होगा? कुल लोगों की संख्या का अनुपात देखो, इसने बोला है लड़कों यानी बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना है? 3:2 है। वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 3:2 है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अब देखो कुल संख्या कितनी हो रही है, यानी इसको फिर जोड़ो 5। अब 5 का मल्टीपल फिर देखो, 5 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन में? पहला ऑप्शन 18 नहीं है, 25 है, 16 नहीं है, डी 24 नहीं है, यानी 5 का भाग जा रहा है 4 ऑप्शनों में नहीं जा रहा, तो क्या जाएगा? ये सिंपल आंसर आ आपका। वो इनका डिटेल कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देखते ही क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन नहीं सारे, कि आपने देखा और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, आज के पे जो आज का लास्ट टाइप है उस टाइप पे हम चलते हैं। उसने बोला है दो संख्याएं 5:7 में, दो संख्याएं x अनुपात y 5:7 में दो संख्याएं, यदि पहली संख्या 24 है, सॉरी यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी इसने बोला है पहली संख्या कौन सी है? बीस है, पहली संख्या 20 है। अब देखो पहली संख्या 20 है, पर यहाँ तो 5 दे रखा है, अनुपात में 5, तो अब 5 तो नहीं है ना, 5 तो अनुपात में, तो 5 की वैल्यू हम 20 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? इसका भाग दे दो इसमें 5 का, 20/5 4, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो मुझे 7 का मान निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या 7 है अपनी, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 × 7। या एक चीज देखो, पहली संख्या 20 है, ये क्या होता है? अनुपात। ये संख्या बोल दी कि ये 20 है, 5 नहीं ये 20 है, या मैं बोलूँ संख्या 5 नहीं ये तो 20 है, तो 5 का मैं कितने में गुणा करूँ कि 20 बन जाए? 4 से कर दूँ गुणा तो 20 बन जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी आपको 4 गुणा करना पड़ेगा, अगर इसमें 4 गुणा किया तो इसमें 4 गुणा करना पड़ेगा, तो 7 चौक 28, यानी यहाँ से भी आपका आंसर आ गया 28, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 28 आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। मैंने क्या बोला, दो संख्याएं थी, 5:7 था, पहली संख्या 20 है, यानी 5 का मान 20 दे दिया डायरेक्ट उसने, तो 1 का मान कितना होगा? 4, 1 का मान 4 होगा, 1 का मान 4 होगा तो 7 का मान कितना होगा? 28। 7 का मान तो आपको निकालना ही है, 5 का मान दिया है तो 7 का मान निकाल लो, दूसरी संख्या कितनी होगा? 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याएं 8:9 में है, दो संख्याएं आपकी 8:9 में, ठीक है। पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, सिंपल। 8:9 में पहली संख्या कितनी है? कितनी बोली? 24 बोली ना, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो अब मैं क्वेश्चन को पेन भी नहीं उठाऊं ज्यादा, ये कितने गुना है इसका? 8 × 24, तो इसको भी 3 गुना कर दो, 9 × 27, आपका राइट आंसर होगा। पहली संख्या 24 है, यानी इसका 3 गुना है 24, तो इसका 3 गुना कितनी हुई? 27।
मल्टीप्लाई हमेशा समान होता है, अलग अलग नहीं कर सकते। गुणा हमेशा समान होगा, आप अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। या हटाओ इसे, नहीं आता तो मत, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या कितनी दी है? 24, यानी 8 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 24/8, यानी 8 3 24, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मुझसे क्या पूछिए? 9 की, 9 की कितनी होगी? 3 इंटू 9, यानी 9 की होगी कितनी? 27। यानी पहली संख्या कितनी आ गई? फर्स्ट कितनी आ गई आपकी? 24, तो सेकंड कितनी आ गई? 27। ये आपकी सिंपल संख्या आएगी। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, तो बने रहिए, बिल्कुल इन अनुपात को सीखते रहिए, ठीक है। अगर जितना सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ये मत समझना मैं आराम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी आने वाले हैं और अच्छे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। कम से कम 100+ क्वेश्चन हम इस सीरीज में करेंगे रेशियो के में। 100+ क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना मैं आपसे गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू आज की क्लास देखने के लिए, और अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।